गए फ्रांस की बात करिए, और इसके बाद जो यूरोप का दौरा उनका पूरा लगा था, जब वो तुरंत निकल गए थे उस समय भाषण देकर के कि बाहर का दौरा मत करिए, बाहर घूमने मत जाइए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी वेकेशन मनाने, छुट्टी मनाने भारत आते हैं, रहते वो बाहर हैं। तो अभी गर्मी की छुट्टी चल रही थी तो भारत आ गए थे 14-15 दिन के लिए। कहा जाता है कि जब विपक्ष कमजोर पड़ जाता है तो सत्ता बेलगाम होने लगती है। पिछले कुछ वर्षों में अक्सर यह सवाल उठता रहा कि क्या विपक्ष सिर्फ सोशल मीडिया तक सिमट गया है। लेकिन कौशांबी की सड़कों पर जो आज तस्वीर दिखाई दी, उसने इस बहस को फिर से हवा दे दी है। 45 डिग्री की तपती गर्मी, सिर पर चिलचिलाती धूप, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, बिजली कटौती और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मीडिया से बातचीत में सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य पेपर लीक की घटनाओं से प्रभावित हो रहा है। किसान महंगी खाद बीज से परेशान है, आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है, आप लोग खुद सुनिए। सवाल अब सिर्फ कौशांबी का नहीं है। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष एक बार फिर सड़क पर उतरकर जनता के मुद्दों को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में सियासत की असली परीक्षा सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि जनता के बीच और सड़कों पर होती है। समाजवादी पार्टी ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया है आम जनता के मुद्दों को लेकर। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अभी आप जांच करवा लीजिए या रिपोर्ट मंगवा लीजिए, 300 से ज़्यादा, 350 के करीब हैंडपंप दिए गए जो विधायक निधि से हम पास किए गए। हमारे MP लैट से नहर की पुलिया प्रस्तावित की गई, पास की गई, टेंडर भी हुआ, लेकिन उन्हें निरस्त कर दिया गया। जब लोगों के पानी के लिए हम हैंडपंप दे रहे हैं, क्या हम अपने घर पे हैंडपंप लगा रहे हैं? हमारे कार्यकर्ताओं के लिए हैंडपंप दे रहे हैं। हमको और आपको शायद हैंडपंप की ज़रूरत भी नहीं होगी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को है। अगर जल जीवन मिशन में ये वहाँ पे बहाना दे रहे हैं कि वहाँ पे पास की वजह से पानी ख़त्म हो जाएगा। जल जीवन की इनकी टंकियाँ जो ध्वस्त हो चुकी हैं, लाखों लीटर पानी लेकर के खड़ी हुई हैं, लेकिन उस पर कोई पूछताछ, उस पर कोई जांच नहीं होती। इस देश का सबसे बड़ा घोटाला अगर कुछ है, और इस पर पार्लियामेंट में हमने आवाज़ उठाई थी, तो वो जल जीवन मिशन है। लोगों के पानी के साथ खिलवाड़ किया गया, लाखों करोड़ रुपए ऐसे ही बर्बाद कर दिए गए। पेमेंट अभी पेंडिंग है, लेकिन एक बूंद पानी तक पाइपलाइन में नहीं आ रहा है। गए फ्रांस की बात करिए, और इसके बाद जो यूरोप का दौरा उनका पूरा लगा था, जब वो तुरंत निकल गए थे उस समय भाषण देकर के कि बाहर का दौरा मत करिए, बाहर घूमने मत जाइए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी वेकेशन मनाने, छुट्टी मनाने भारत आते हैं, रहते वो बाहर हैं। तो अभी गर्मी की छुट्टी चल रही थी तो भारत आ गए थे 14-15 दिन के लिए, और अपना ऑपरेशन करके ED CBI तृणमूल कांग्रेस को तोड़ करके चले गए वापस अपने गृह जनपद फ्रांस। तो उनसे सवाल करना चाहिए कि इतने दौरे कर लिए, 100 से ज़्यादा दौरे, और 9-10 करोड़ से ज़्यादा खर्चा एक आदमी पर कराया गया पिछले 5 साल में। और आज भारत के पास सिर्फ महंगाई है, सिर्फ बेरोज़गारी है, कोई हमारे पास हमारे साथ खड़े रहने के लिए नहीं है। आज पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की डील करवा रहा है, खुलेआम दुनिया में बोल रहा है कि आओ हमारे यहाँ बैठो और हमारे यहाँ शांतिपूर्वक डील करो। ये भारत की स्थिति रह गई है, तो ये प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। अभी आपके द्वारा कहा